JT Top News supported by Silver Emporium, logistic partner BVC Logistics। जेटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, देश में HUID कोड को लेकर ज्वेलरों के बीच मतभेद कायम। गुजरात ज्वेलरी फेडरेशन ने BIS के DG प्रमोद तिवारी से की मुलाकात। HUID कोड को लेकर मुंबई सराफा बाजार के व्यापारी हैं परेशान। बिजनेस की रफ्तार पर पड़ रही है मार। HUID कोड को लेकर उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन ने की राजनाथ सिंह से मुलाकात। राजनाथ सिंह ने दिया भरोसा, समस्या का जल्द होगा निदान। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में गिरावट। गोल्ड स्पॉट की कीमत $1807 प्रति औंस। और हरे निशान के साथ बंद हुआ मुंबई शेयर बाजार। सेंसेक्स में 363 अंकों की बढ़त। देश में HUID कोड को लेकर ज्वेलरों के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं मतभेद को लेकर गुजरात ज्वेलरी फेडरेशन ने हाल ही में BIS के DG प्रमोद तिवारी से एक मुलाकात कर HUID कोड में आ रही परेशानियों से उन्हें अवगत कराया। गुजरात फेडरेशन के पदाधिकारियों ने DG प्रमोद तिवारी के सामने B2B के बीच HUID कोड, हॉल मार्किंग रेट, पोर्टल की समस्या को सामने रखा, जिस पर प्रमोद तिवारी ने फेडरेशन को आश्वासन देते हुए कहा कि फिलहाल HUID कोड को सोच समझकर लगाया गया है। रही बात पोर्टल की, तो वह समस्या जल्दी हल हो रही है और हॉलमार्किंग की दर को लेकर कमेटी इस पर अपना अंतिम निर्णय लेगी। HUID कोड को लेकर मुंबई सराफा बाजार के व्यापारी काफी परेशान हैं। झवेरी बाजार के ज्वेलर्स हॉलमार्किंग को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट हैं, लेकिन HUID कोड आ जाने से बिजनेस की रफ्तार धीरे पड़ने लगी हैं। HUID के चक्कर में व्यापारियों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। अगर कोई दागीना खरीदने हमारे यहाँ आता है, एज अ फैमिली आते हैं, सबका अपना अपना एक टेस्ट होता है, रिक्वायरमेंट होती है, उनकी एक अपनी एक आइडेंटिटी रहती है। तो जवेरात में जो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी थी कि दागीने को हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं और क्लाइंट के हिसाब से उसको चेंज करके हम उनके बजट में या उनके टेस्ट के हिसाब से डेवलप कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ ये HUID में ये शायद दिक्कतें रहेगी। तो ये एक डिफ़िकल्टी हमेशा रहेगी कि क्लाइंट अगर चाहता है कि मैं इस चेन में वो पेंडेंट यूज़ करूँ या इसका लुक मैं ऐसा नहीं वैसा कराना चाहूँ, जो हम पहले बहुत ईजीली करके दे पाते थे और समय पे डिलीवरी दे पाते थे, अब शायद ये HUID केस में हम उतनी फ्लेक्सिबिलिटी या क्लाइंट को वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि जो जैसा है प्रोडक्ट उन्हें वो एक्सेप्ट करे, या हमें अपना बिजनेस लूज़ करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने का एक लॉकडाउन होने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक बार गवर्नमेंट ने कर दिया है, तो अभी थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता जैसे हॉलमार्क सेंटर नया इस्टेब्लिश्ड होंगे और जो वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली थोड़ा स्मूथ होगा, लेकिन है चैलेंजेबल पोजीशन तो है अभी। गत 31 जुलाई को उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन एवं लखनऊ सराफा एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अभिषेक खरे के नेतृत्व में केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश चंद्र जैन ने ज्वेलरी के ऊपर लागू हॉलमार्किंग और HUID कोड से संबंधित समस्याओं तथा व्यवहारिक रूप से प्रयोग में आने वाली समस्याओं के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की। चर्चा के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल से बात कर सराफा व्यापारियों से बैठक कर उनकी जटिलताओं पर समीक्षा करने को कहा, जिसके बाद मंत्री पीयूष गोयल ने इस सप्ताह उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से बैठक करने का आश्वासन दिया है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के सराफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी की मांग में नरमी देखी गई। विश्व बाजार में सोने और चांदी के दामों में गिरावट के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 16 रुपये प्रति 10 ग्राम की मामूली गिरावट के साथ 47,830 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 58 रुपये प्रति किलो की मामूली गिरावट के साथ 67,789 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना और चांदी के दाम में गिरावट देखी जा सकती है। कारोबार शुरुआत के पहले दिन यानी सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में गिरावट देखने को मिली।
दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $7 प्रति औंस की गिरावट देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1860 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में करेक्शन देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए सोमवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त देखने को मिली। दोपहर बाद निवेशकों ने सीमेंट, आईटी, बैंकिंग, ऑटो और पेट्रोलियम कंपनियों के शेयरों में जमकर खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 363 अंकों की भारी बढ़त के साथ 52,950 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 122 अंकों की भारी बढ़त के साथ 15,885 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में मुनाफा वसूली देखी जा सकती है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Silver Emporium, logistic partner BVC Logistics.